नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू। उसमें 3 क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू और थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू भी डिस्कस किए थे। उसमें 2 कैटेगरी था, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में हमने बात करा था एडिपोसाइट्स का, फैट ग्लोब्यूल्स के बारे में, और उस एडिपोसाइट्स में हमने बात करी थी कि ऑन द बेसिस ऑफ एडिपोसाइट्स के बेसिस पे 2 कैटेगरी में फैट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो क्विक रिकैप कर लेते हैं। एक वाइट फैट था और सेकेंड वन इज ब्राउन फैट था। इसमें वाइट फैट में था कि सिंगल फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट रहेगा। इसमें क्या रहेगा? सिंगल फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट रहेगा। सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। क्लैरिटी है, ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। और इसमें चर्चा करा था हम लोगों ने कि इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स पेरिफेरी होगा। न्यूक्लियस and cytoplasm towards periphery। मतलब कि ये हमारा हुआ, इसका इस डायग्राम से समझते हैं इस चीज़ को। इस चीज़ को हम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं क्या चीज़ है। ये हमारा न्यूक्लियस रीजन है। और ये हमारा साइटोप्लाज्म रीजन है। और ये एक जो बड़ा सा देख रहे हैं हम, ये हमारा फैट ग्लोब्यूल्स है। यही फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है। ये टोटल रीजन हमारा क्या है? फैट ग्लोब्यूल्स का। तो इसमें न्यूक्लियस भी टुवर्ड्स पेरिफेरी है और साइटोप्लाज्म भी टुवर्ड्स पेरिफेरी है। यानी कि ये मोनोलॉक्यूलर है। कैसा है? मोनोलॉक्यूलर है। और मोनोलॉक्यूलर है, इसी वजह से इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है टुवर्ड्स पेरिफेरी है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है। क्या है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। और ब्राउन फैट में हमने डिस्कस किया था कि ये मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स होंगे, मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होगा। यानी कि इसमें मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। फैट ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। इसमें और एक चर्चा करा था कि इसमें साइटोप्लाज्म कम है, साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी अमाउंट कम होगा, तो एनर्जी भी हमको कम ही मिलेगी। लेस एनर्जी वी गेट बिकॉज एनर्जी करेंसी और एटीपी करेंसी इज द माइटोकॉन्ड्रिया। If the cytoplasm amount is less, then it is obvious that the mitochondria amount is also less because the cell organelles are present in the trophoplasm of the cytoplasm region, trophoplasm region of the cytoplasm, correct? और इसमें मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है। यानी कि ये मल्टीलॉक्यूलर है। कैसा है? मल्टीलॉक्यूलर है। इसका डायग्राम हम देखते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा है और इसमें मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है। मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है, छोटा छोटा सा। ये सारा क्या है? ये सारा हमारा क्या है? फैट ग्लोब्यूल्स है। ठीक है ना? तो मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट।
और ये हमारा साइटोप्लाज्म रीजन है। इसका साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पे नहीं है, लेकिन इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस टुवर्ड्स पेरीफेरी है। ये चीज़ की चर्चा मैंने पिछले बार हुआ था, तुरंत क्विक रिकैप कर लिए हैं। ब्राउन फैट बेसिकली न्यू बॉर्न बेबी में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी में प्रेजेंट होता है। पिछले बार डायग्राम मैंने नहीं देखा था, हम लोगों ने नहीं चर्चा करी थी, डायग्राम को तुरंत राइट डाउन कर लीजिए। और ब्राउन फैट जो होता है ना, ये ड्यू टू एक साइटोक्रोम पिगमेंट होता है। आगे हम चर्चा करेंगे साइटोक्रोम पिगमेंट की, ठीक ना। ब्राउन फैट इट इज ड्यू टू साइटोक्रोम पिगमेंट, साइटोक्रोम पिगमेंट। किसके वजह से है ब्राउन फैट का कलर? द कलर ऑफ द ब्राउन फैट इज ड्यू टू द साइटोक्रोम पिगमेंट। क्लैरिटी है? व्हाइट फैट में जो होता है ना, एक होता है पेनिकुलस एडिपोसस, जैसे कि ये अलग सा टॉपिक है व्हाइट फैट का। पेनिकुलस एडिपोसस, और एक होता है ब्लबर। पेनिकुलस एडिपोसस ये होता है कि ये डर्मिस, स्किन के डर्मिस के नीचे प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है, ठीक है। ये वाइट फैट का ही है, थिन लेयर ऑफ वाइट फैट। ये किसका है? वाइट फैट का थिन लेयर है, वाइट फैट का थिन लेयर। इस डायग्राम को देखें, डायग्राम फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। अंडर द डर्मिस ऑफ स्किन, दैट्स वाई, इसी वजह से, दैट्स वाई known as hypodermis, that's why known as hypodermis, इसी वजह से इसको हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है। पेनिकुलस एडिपोसस, पेनिकुलस ये ए है, पेनिकुलस एडिपोसस, पेनिकुलस एडिपोसस। और ब्लबर जो होता है ना, व्हेल में प्रेजेंट रहेगा, सील एलिफेंट में प्रेजेंट रहेगा, कैमल के हम्प में प्रेजेंट रहेगा ब्लबर। ये ब्लबर जो है, जैसे पेनिकुलस एडिपोसस जो है थिन लेयर है किसका? वाइट फैट का। ये ब्लबर जो है थिक लेयर है वाइट फैट का। ब्लबर इज अ थिक लेयर ऑफ वाइट फैट आल्सो प्रेजेंट अंडर द स्किन, डर्मिस ऑफ द स्किन, ठीक ना। ये क्या है? थिक लेयर ऑफ वाइट फैट अंडर डर्मिस ऑफ स्किन। कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा ब्लबर? प्रेजेंट इन व्हेल, व्हेल जो सील एलिफेंट, और कैमल के हम्प पे, कैमल का जो वो हम्प दिखाई देता है उस पे, हम्प ऑफ कैमल, हम्प ऑफ कैमल, यहाँ ब्लबर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये हमारा पूरा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में है, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में तो चर्चा करा था, लेकिन डायग्राम सब थोड़ा रह गया था और ये एग्जाम्पल सब रह गया था, इसी वजह से। तो हमें 2 चीज़ 3 चीज़ का ही ध्यान रखना है। ब्राउन फैट
का कलर ब्राउन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द साइटोक्रोम पिगमेंट. And brown fat is a multilocular adipocytes. It means that there is a multiple amounts of fat globules are present, whereas in the white fat there is a single large fat globules are present, and due to the presence of the single large fat globules, nucleus and cytoplasm are towards the periphery, and the white fat are the monolocular. There is a two famous example, one is panniculus adiposus and other one is blubber जो है कैमल के हम्प पे प्रेजेंट रहेगा, सील एलिफेंट पे प्रेजेंट रहेगा. दोनों जो होता है डर्मिस ऑफ स्किन में ही प्रेजेंट रहेगा, दोनों व्हाइट फैट. ठीक है, और इस डायग्राम से तो हमें क्लैरिटी आ ही गई है. राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इरेज कर दिया जाएगा. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम लोग चलते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा लूज कनेक्टिव टिश्यू का गेम ओवर हो गया है, क्लैरिटी है. अब हम चलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने चर्चा करा था कि मैट्रिक्स का अमाउंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फाइबर, और वहीं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर का अमाउंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू मैट्रिक्स. इसीलिए आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू. dense connective tissue. डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या हम लोगों ने चर्चा करा था, फाइबर का अमाउंट ज्यादा होगा, फाइबर इज मोर देन द मैट्रिक्स. ये हमारा बेसिक चीज है, बेसिक बात है, फाइबर का अमाउंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू मैट्रिक्स. इसमें हम लोगों ने दो क्लासिफिकेशन किया था, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर. तो इसमें देखते हैं, पहला है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है डेंस irregular connective tissue. CT means connective tissue. Dense regular connective tissue and dense irregular connective tissue. Further अब इसका dense regular का दो है, white fibrous connective tissue और एक yellow elastic fibrous connective tissue. इसमें दो क्लासिफिकेशन है, एक है white fibrous connective tissue और second one is yellow elastic connective tissue. Second one is yellow elastic connective tissue. अब इस वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू में दो चीज़ की हम लोग बात करते हैं, एक है टेंडन और एक है सीट. टेंडन जो है, जो बोन को मसल से कांटेक्ट करता है उसको टेंडन कहते हैं. और येलो इलास्टिक फाइबर में भी दो चीज़ की बात हम करते हैं, लिगामेंट और सीट. ठीक ना. इसमें हम चर्चा करते हैं टेंडन और सीट, और इसमें हम चर्चा करते हैं लिगामेंट और सीट. ठीक है, मेन हमारा है टेंडन और लिगामेंट, इस पे ध्यान देना है. टेंडन और
लिगामेंट पे ध्यान देना है। और ये डेंस इरेगुलर बेसिकली इसका जो फाइबर का अरेंजमेंट है इरेगुलरली है, दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड एज डेंस इरेगुलर। इसमें जो है फाइबर का अमाउंट इरेगुलर है। मेनली जो होता है वाइट फाइबर दैट इज़ द कोलेजन फाइबर ही प्रेजेंट रहता है इसमें, जैसे कि टुनिका एल्बुजिनिया में, ठीक है, स्किन के डर्मिस पार्ट में, ब्रेन के डूरामेटर में, उस सब जगह प्रेजेंट रहता है। तो इसको यहीं ख़त्म कर दें, सिंपल है। उसके बाद लास्ट में हम दोनों का डेंस रेगुलर का और डेंस इरेगुलर का डायग्राम से हम क्लैरिटी और ले आएंगे, लेकिन इसके बारे में यहाँ ही लिख दें। मेनली वाइट कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं डर्मिस ऑफ स्किन की, डर्मिस ऑफ स्किन की, ब्रेन के डूरामेटर में, और टेस्टिस में जब पढ़ेंगे टुनिका एल्बुजिनिया, टुनिका एल्बुजिनिया, ये रिप्रोडक्शन में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। इस 3 जगह पे प्रेजेंट रहता है। मेनली हमको देखना है इसके बारे में, डर्मिस ऑफ स्किन के बारे में, यही याद रखना। ये दोनों याद रहे तो ठीक, ना रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हम पहले चर्चा कर लेते हैं वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी चर्चा कर लेते हैं? वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, WFCT। नेम से ही क्लैरिटी है, वाइट फाइबर यानी कोलेजन फाइबर प्रेजेंट रहेगा, कंटेंस मेनली वाइट यानी कि कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स को ही कंटेन करेगा। और ये कोलेजन फाइबर बंडल में अरेंज्ड होगा, अरेंज्ड इन बंडल, अरेंज्ड इन बंडल, बंडल में अरेंज्ड होगा, ठीक है। इसका 2 पार्ट है, एक तो है क्या, टेंडन, दूसरा है सीट। इम्पॉर्टेंट इसमें क्या, टेंडन। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बोन को मसल से कनेक्ट करता है, बोन को मसल से कनेक्ट करता है। तो ऊपर वाला राइट डाउन करें तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इरेज कर दें। तो अब हम वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू के ए को देख रहे हैं, टेंडम को। किसको देख रहे हैं? टेंडन को। टेंडन जो है ये वाइट फिब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू से ही बना होता है, क्योंकि आता भी है ये वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू में। और ये वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू किसके अंदर आता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, उसमें भी डेंस रेगुलर। तो इसमें हम लिख सकते हैं मेड अप ऑफ वाइट फिब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और इसका काम क्या है? ये कनेक्ट करता है बोन टू मसल्स, कनेक्ट्स या ज्वाइंस बोन टू मसल्स, बोन को मसल से ज्वाइन करता है। शॉर्टकट में इसको ट्रिक एक याद रख लीजिए, BTM,
BTM, याद रखने के लिए BTM जैसे हम लोग अब जवान जहान हो गए तो प्यार से अपनी वाली को क्या बुलाते हैं, बेबो। टी मतलब टर्न, बेबो जब एकदम मॉडर्न हो जाती है, मॉडल लिख लो, बेबो टर्न मॉडल। बेबो हमारी मॉडल बन गई है, क्या मीन्स बोन, टेंडन और मसल्स। बोन को मसल से कौन जोड़ता है, टेंडन। BTM बेबो टर्न मॉडल, ठीक है। यह हमारा टेंडन हुआ। दूसरा हमारा है सीट। दूसरा क्या है हमारा, सीट। ये भी वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से है, वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सीट बेसिकली फ्लैट प्लेट्स है, फ्लैट प्लेट्स है। ये फॉर्म फ्लैट प्लेट्स या सीट्स। ये मेनली प्रेजेंट रहता है हार्ट के पेरिकार्डियम में। कनेक्टिव मसल्स का जो कनेक्टिव टिश्यू का सीथ है वहाँ प्रेजेंट रहता है, इन सारे जगह प्रेजेंट रहता है। तो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। स्किन के डर्मिस पार्ट में भी प्रेजेंट रहेगा। तो टेंडन क्या काम करता है, बोन को मसल से जोड़ता है। ट्रिक क्या है, BTM बेबो टर्न मॉडल, बेबो टर्न मॉडल या मॉडर्न। बेबो मीन्स बोन, टर्न मीन्स टेंडन, BTM, M मीन्स मसल्स। जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है दैट इज द टेंडन। अब कभी भूलना इस बात को नहीं है, ट्रिक भी दे दिए शानदार सा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। स्किन के डर्मिस में भी प्रेजेंट रहेगा, डर्मिस ऑफ स्किन। कनेक्टिव टिश्यू सीथ जो होता है ऑफ मसल्स वहाँ भी प्रेजेंट रहेगा, और नर्व्स के भी। हार्ट के पेरिकार्डियम में भी प्रेजेंट रहेगा, पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट। ब्लड वेसल्स के आउटर कोट को टूनिका एडवेंसिया कहते हैं। ब्लड वेसल्स के आउटर कोट को, जो बाहरी का है, आउटर कोट को टूनिका एडवेंसिया कहते हैं, वहाँ भी प्रेजेंट रहता है ना, टूनिका एडवेंटिसिया, है ना, आउटर कोट ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ सब जगह प्रेजेंट रहेगा, और बहुत सारे जगह उतना ध्यान नहीं रखना, हमको तो इतना ही एग्जाम्पल ध्यान रखना है। एक तो है पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट, डर्मिस ऑफ स्किन और टूनिका एडवेंसिया, ये इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा उतना इस याद रहे तो ठीक, सीथ के बारे में बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको तो ये इम्पॉर्टेंट है, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है डायरेक्ट से। टेंडन किसको कनेक्ट करता है ना। बोन, विच पार्ट ऑफ द बॉडी कनेक्ट्स बोन विद द टू द मसल्स, दैट इज द टेंडन। उसमें लिगामेंट भी ऑप्शन रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए अपने को शानदार ट्रिक मिला, BTM बेबो टर्न्स मॉडल। सही है, बेबो मीन्स बोन, टर्न मीन्स टेंडन, मॉडल मीन्स मसल्स। सिंपल, उसी ट्रिक को अपना लेना है, मन मंदिर मस्तिष्क में सेट कर लेना है।
अब उसके बाद हम लोग चलते हैं लिगामेंट पे, उसके बाद चलेंगे हम लोग लिगामेंट पे। इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का हुआ। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस इरेगुलर बहुत सिंपल सा, अभी उसका डायग्राम भी देखेंगे डेंस इरेगुलर का। ज़्यादा से ज़्यादा एक एग्जाम्पल याद अपने को रखना है, डर्मिस ऑफ दी स्किन पे प्रेजेंट रहता है, डूरा मैटर में प्रेजेंट रहता है, टोनिका एल्बुजिनिया जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे वहाँ इस बात की चर्चा करेंगे। जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस सब पढ़ेंगे वहाँ चर्चा करेंगे टोनिका एल्बुजिनिया सब के बारे में, उसको ध्यान देना है। ये 3 एग्जाम्पल के अलावा कुछ ध्यान नहीं देना है। और एक चीज़ ध्यान देना है कि मेनली वाइट फाइबर दैट इज़ द कोलेजन फाइबर मोस्टली प्रेजेंट रहता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में। एक्चुअली उसका फाइबर का जो अरेंजमेंट है इरेगुलरली है, यत्र तत्र जहाँ मन वहाँ है, ठीक ना, इसी वजह से। और डेंस इरेगुलर इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज व्हाइट fibrous connective tissue and second one is yellow elastic connective tissue. In the white fibrous connective tissue we see about the tendon, and in the yellow elastic connective tissue we will see about the ligament। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए फटाक से। वैसे भी करीना कपूर को हम लोग प्यार से बेबो बुलाते हैं, प्यार से ही ना बुलाते हैं, तो अपनी वाली को भी प्यार से कुछ कुछ तो नाम देते ही हैं क्या। इरेज कर दें। अब हम देखते हैं सेकेंड वन इज येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हम लोग देखते हैं 2 चीज, लिगामेंट एंड शीथ। एक तो देखते हैं हम लिगामेंट, दूसरा हम लोग देखते हैं सीट। लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, तो इसके बारे में एक लिख लीजिए। ये जो है येलो इलास्टिक कॉर्ड है, और ये क्या काम करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स बोन टू बोन। बोन को बोन से कनेक्ट करेगा कौन, लिगामेंट। इस चीज का ध्यान रखना है हमको, बोन को बोन से कनेक्ट करेगा कौन, लिगामेंट। और सीट इसका जो है ब्लड वेसल्स के वॉल में प्रेजेंट रहेगा, अकर्स इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, occurs in the wall of। और इसमें एक और चीज है लिगामेंटा फ्लेवा। लिगामेंटा फ्लेवा क्या है कि एडजेसेंट वर्टिब्री को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। क्या काम करता है, एडजेसेंट वर्टिब्री जो है उसको कनेक्ट करता है। लिगामेंटा फ्लेवा ये क्या करता है, एडजेसेंट वर्टिब्री को कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स एडजेसेंट वर्टिब्री।
एडजेसेंट वर्टिब्री को कनेक्ट करता है। याद रहे तो ठीक, ना याद रहे तो और ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको तो लिगामेंट और टेंडन पे फोकस करना। लिगामेंट किससे बना होता है? येलो इलास्टिक कोड यानी कि येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। और ये क्या काम करता है? बोन को बोन से कनेक्ट करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है। अब हम डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ दो चीज़ पढ़े थे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। पहले हम देख लेते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। इसमें जो है फाइबर का अरेंजमेंट रेगुलर इंटरवल पे है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ देखिए फाइबर का अरेंजमेंट देखिए, एक रेगुलर पैटर्न पे है। ये क्या है? रेगुलर पैटर्न पे है, दिख रहा है डायग्राम। एक रेगुलर पैटर्न पे है डायग्राम हमारा फाइबर, ठीक है। ये हमारा कोलेजन या इलास्टिन फाइबर है, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर है, ठीक है। एक रेगुलर पैटर्न दिख रहा है पैरेलली, ठीक है। और ये हमारा फिब्रोब्लास्ट सेल है। ये क्या है? फिब्रोब्लास्ट सेल। फिब्रोब्लास्ट क्या सिक्रीट करता है? एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फाइबर और मैट्रिक्स। Fibroblast is a cell that is the living, whereas their secretion, the fibers and the matrix are non-living because it is the secretion of the fibroblast cell. Clarity है? ये हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। और फटाक से यहीं हम डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी देख लेते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का भी हम डायग्राम देख लेते हैं। डेंस इरेगुलर में मोस्टली क्या होगा? कौन सा फाइबर? कोलेजन फाइबर, दैट इज द व्हाइट फाइबर। ठीक है। ठीक है। और एक चीज यहाँ छूट गया है, ये हमारा एडिपोज सेल्स है। एडिपोज सेल्स है, ठीक है। और ये हमारा कोलेजन
फाइबर है और ये हमारा चाहिए हमारा फिब्रोब्लास्ट है। ये हमारा क्या है? फिब्रोब्लास्ट। और ये तो हम जानते ही हैं, ये हमारा मैट्रिक्स रीजन है। कोलेजन फाइबर ही क्यों लिखा है? अभी मैंने चर्चा करा था कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में मोस्टली कोलेजन फाइबर दैट इज द वाइट फाइबर आर प्रेजेंट। ये हमारा डेंस रेगुलर हो गया और यहाँ हमारा डेंस इरेगुलर हो गया। यहाँ कोई फिक्स अरेंजमेंट है नहीं, लेकिन यहाँ हमारा फिक्स अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का हो गया है। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने डेंस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू को किया। इसमें थोड़ा सा हम कल डायग्रामेटिकली टेंडन और लिगामेंट के भी बारे में बात करेंगे, डायग्राम से हम समझेंगे। आज ये तो हमारा पूरा हो गया है वैसे कंप्लीट। हम लोगों ने इसमें चर्चा करा है वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू और एक येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने चर्चा करा है टेंडन और सीट के बारे में, और वहाँ भी हम लोगों ने चर्चा करा है येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में लिगामेंट और किसके बारे में? सीट के बारे में। ठीक है, तो हमें मेनली फोकस करना है लिगामेंट और टेंडन के बारे में। टेंडन क्या काम करता है? बोन को मसल से कनेक्ट करता है, BTM बेवो टर्न्स मॉडर्न, है ना। और लिगामेंट क्या काम करता है? बोन को बोन से कनेक्ट करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखेंगे हम लोग टेंडन और लिगामेंट के बारे में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। उसमें हम लोग चर्चा करेंगे बोन और कार्टिलेज के बारे में। ठीक ना, बोन और कार्टिलेज को कौन प्रोटीन है? एक BMP प्रोटीन मैंने चर्चा करा था, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, जो कि TGF बीटा सुपर फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक ना, वो क्या करता है? BMP प्रोटीन जो होता है प्रोड्यूस करता है न्यू बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। रेस्ट इन द नेक्स्ट क्लासेस। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपना प्यार दीजिए हमको। सब कुछ क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है।